शिमला में पत्रकार वार्ता कर कृषि और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 5 साल में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा और कहा कि कृषि के क्षेत्र में पिछले 5 साल में 2,559 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। पशुधन को बचाने के लिए गौ सदन खोले गए हैं ताकि गाय सड़कों पर न घूमे। प्रदेश में नई पशु प्रजनन नीति को लागू किया है। पहाड़ी गाय के संवर्धन के लिए काम किया गया है। ऐसे में जो 5 वर्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और चली, उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए हैं। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं थी, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर उन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है, जहां 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है, जहां कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है, और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। गौधन है वो उसमें से जो गणना थी, उस गणना के अनुसार जो ये पशुधन में से जो है वो 37,000 जो था वो सड़क के ऊपर था। प्रदेश में बढ़ रहे लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विभाग पशुधन का टीकाकरण कर रहा है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बाहरी राज्यों से पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाई गई है। पीड़ित पशुओं का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है और बीमारी को महामारी भी प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। साथ ही मृत्यु पर मुआवजा देने के भी विभाग ने प्रावधान किया है। प्रदेश में अभी तक लंपी वायरस से 4,567 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 37,457 पशु अभी बीमारी से ग्रस्त हैं और 2,26,351 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। से पशु का आना जाना जो है वो हमने तुरंत जो है वो बंद कर दिया था। हमने तुरंत से डॉक्टर्स की जो छुट्टियां थी उनको हमने रद्द कर दिया। हमने तबादलों के ऊपर तुरंत से रोक लगा दी और हमने ये कहा कि जहां से कोई एक भी केस रिपोर्ट होता है, हम उस वहां पर उसको कंटेनमेंट जोन जो है वो उसको बना देंगे। वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हमने उसकी जो है वो हम प्रदेश उस जगह के अंदर जो है वो पशु जो उसमें बीमार पाया जाएगा उसकी तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जारी करेंगे। और साथ में हमने कहा कि ट्रीटमेंट का कोई खर्चा जो है वो किसान को नहीं देना पड़ेगा। कोई भी हमारा ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ऐसे समय में जो है वो किसान से फीस नहीं लेगा। जहां जहां से भी हमें कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ हमने जो लंपी डिजीज के ऊपर जो विशेषज्ञों ने जो है वो ये जो हिमाचल प्रदेश के विभाग के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जो है वो सराहना की है। मैं भी अगर मैं आज तक की जो फिगर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं उसमें करीब 24,638 हैं और उनमें से जो अभी तक जो प्रभावित हुए हैं
वो 83,790 हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो 41,776 हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।